जो डेट रखा गया है क्या उस दिन एग्जाम होगा? पीएमएसयू जबलपुर जाइएगा और इस प्रश्न को वहां रखिएगा तो आपको जबलपुर से उत्तर आएगा कि जीएनएम का जो 56 कॉलेज का रिजल्ट उसका A to Z हो चुका है। हेलो डियर, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैक ग्लोबल यूवी। लगातार कई दिनों से मेरे वीडियो में कमेंट आ रहा है, लगभग प्रत्येक वीडियो में 10 प्लस कमेंट आया है कि 15 मई से एग्जाम होगा कि नहीं होगा। लगभग 100 प्लस कमेंट आ चुके हैं 4-5 दिन में। प्रत्येक वीडियो पे कमेंट आ रहा है कि 15 मई से एग्जाम होगा कि नहीं होगा। तो आज इस वीडियो में मैं विस्तार से बात करूंगा 15 मई को लेकर एग्जाम होगा कि नहीं होगा। बीएससी नर्सिंग 20 बैच और 21 बैच के भी स्टूडेंट का कंफ्यूजन है एग्जाम को लेकर, और जीएनएम स्टूडेंट का भी कंफ्यूजन है। तो इस वीडियो में मैं A to Z क्लियर कर दूंगा कंफ्यूजन एक एक करके। तो अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिए हैं। और हाँ, आप कई बार कमेंट करते हैं मेरे वीडियो में, उसका रिप्लाई बहुत जल्द नहीं मिल पाता है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि मेरा टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। वहाँ पे बहुत सारे नर्सिंग स्टूडेंट है, वहाँ पे आप अपना बात को रखिएगा, वहाँ पे आपको बहुत जल्द रिप्लाई मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे वहाँ पे नर्सिंग स्टूडेंट हैं। अगर किसी को जानकारी हो आपके जो मैसेज किया उसके बारे में तो आपको वहाँ पे रिप्लाई मिल जाएगा। वहाँ पे हम भी हैं, हमारी पूरा टीम वहाँ पे है। तो आप जाइए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं एग्जाम को लेकर। इस वीडियो में मैं आपको A to Z डाउट क्लियर कर दूंगा, जीएनएम स्टूडेंट हो, बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट हो। आप देख सकते हैं मेरे बोर्ड पे एक तरफ मैंने जीएनएम और दूसरी तरफ बीएससी नर्सिंग, यानी कि मैंने दो भाग में डिवाइड कर दिया हूँ, एक जीएनएम और बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट, क्योंकि दोनों का डाउट है एग्जाम और रिजल्ट को लेकर। जीएनएम का स्टूडेंट का क्या डाउट है? एग्जाम और रिजल्ट है। 56 कॉलेज का रिजल्ट अभी नहीं आया है और एग्जाम कब होगा, सेकेंड ईयर। और वही दूसरी तरफ बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट बैच 2020 के, जिनको 15 मई से एग्जाम का डेट दिया गया है, तो क्या 15 मई से एग्जाम होगा कि नहीं होगा? एग्जाम डेट बढ़ेगा। और वही 21 बैच का इनरोलमेंट को लेकर डाउट है कि इनरोलमेंट होगा कि नहीं होगा। 56 कॉलेज हो, डिफिशिएंट कॉलेज हो, अनसुटेबल कॉलेज हो। तो इस वीडियो में मैं A to Z डाउट क्लियर कर दूंगा, क्योंकि कई दिनों से लोग कमेंट कर रहे थे। प्रत्येक वीडियो पे लगभग 10 प्लस कमेंट आ रहा था। पिछले वीडियो था उस पर भी लोग कमेंट कर रहे थे एग्जाम और इनरोलमेंट को लेकर। तो इस वीडियो में मैं आपको A to Z डाउट क्लियर कर दूंगा। जीएनएम स्टूडेंट का क्या डाउट है? एग्जाम और रिजल्ट। क्या? एग्जाम और रिजल्ट और एग्जाम को लेकर उनका डाउट है। तो देखिए, रिजल्ट है जो 56 कॉलेज है, 56 कॉलेज, उसका सुप्रीम कोर्ट में स्टेज चल रहा है और इनका रिजल्ट पे अभी रोक लगा दिया गया है। जो 56 कॉलेज है इनका रिजल्ट पे रोक लगा दिया गया है, लेकिन इसका एमपीएमएसयू से किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं है, क्योंकि जो जीएनएम है वो एमपीएनआरसी के ही हिसाब से इसका डिसीजन लिया जाता है। तो इसका सुप्रीम कोर्ट में इस कॉलेज का स्टेज चल रहा है। जब वहाँ से इसका क्लियर हो जाएगा, वहाँ से क्लियर का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सुटेबल का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसके बाद इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। वही दूसरी तरफ 308 कॉलेज, जो हाई कोर्ट के द्वारा जांच करने का निर्देश दिया गया था सीबीआई को, तो इस कॉलेज का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। और अब बात आता है एग्जाम को लेकर। तो देखिए, जीएनएम सेकेंड ईयर का एग्जाम कब होगा मैं आपको बता देना चाहता हूं। जब तक 56 कॉलेज का सुप्रीम कोर्ट से क्लियर नहीं होता है कि रिजल्ट इन लोग का दिया जाए या रिजल्ट रोका जाए, वहां से जो भी आदेश आएगा उसके बाद इसका प्रोसेस स्टार्ट होगा। सबसे पहले तो इनरोलमेंट होगा, उसके बाद एग्जाम होगा। तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि इसका एग्जाम आपका अगस्त और सितंबर में हो सकता है।
और 1 महीना के अंदर इसका डिसीजन क्लियर कर दिया जाएगा। उसके बाद इनरोलमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि सबसे बाधा आपका 56 कॉलेज है। अगर इसका क्लियर हो गया होता तो आपका इनरोलमेंट स्टार्ट हो गया होता, क्योंकि जीएनएम का कोई उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। बीएससी नर्सिंग में थोड़ा आता है, लेकिन जीएनएम का एमपीएनआरसी से है, तो इसका कोई उतना समस्या नहीं है। और जब 56 कॉलेज क्लियर हो जाएगा तो आपका इनरोलमेंट स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद एग्जाम होगा। तो अगर जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आता है, इनरोलमेंट स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद एग्जाम आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो मंथ अगस्त या सितंबर में आपका एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जीएनएम का जो 56 कॉलेज का रिजल्ट उसका A to Z हो चुका है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का आदेश का इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा, वैसे ही आपका रिजल्ट नेट पे आ जाएगा। A to Z इसका डॉक्यूमेंट क्लियर है, सब हो चुका है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का इंतजार है। तो चलिए अब बात करते हैं बीएससी नर्सिंग बैच 2020। तो इसका क्या है समस्या है एग्जाम को लेकर। सबसे बड़ा समस्या यही है एग्जाम। ऐसे तो इसका डेट आ चुका है 15 मई से, इससे पहले भी इसका डेट आया था 19 अप्रैल से आया था, लेकिन इस डेट को आगे बढ़ा दिया। मई का एग्जाम होगा कि नहीं होगा, और मध्य प्रदेश के लगभग सभी स्टूडेंट का एक डाउट है, क्योंकि इससे पहले कई बार एग्जाम का डेट आ चुका है और एग्जाम का डेट पोस्टपोन कर दिया गया, एग्जाम का डेट बढ़ा दिया गया। इसकी वजह से स्टूडेंट में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। और जहां तक आप अपने कॉलेज से जानकारी प्राप्त कीजिएगा तो कॉलेज वाले भी यही बोलेंगे कि एग्जाम का डेट बढ़ सकता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं 15 मई को एग्जाम होगा कि नहीं होगा, इसके पीछे क्या सच्चाई है। तो मैं आपसे ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यही प्रेयर कीजिए कि 15 मई को एग्जाम हो, डेट आगे ना बढ़े, क्योंकि बहुत दिनों से आपका एग्जाम नहीं हो रहा था। 19 अप्रैल को आपका एग्जाम का डेट दिया गया था, 15 मई को उसके बाद फिर डेट दिया गया, यानी कि 19 अप्रैल को डेट को बढ़ा दिया गया और 15 मई दिया गया है। तो आप यही प्रेयर कीजिए कि आपका 15 मई से एग्जाम हो जाए। और मैंने एक वीडियो पीछे अपलोड भी किया था, एक नहीं कई वीडियो में मैंने ये भी बताया था आपको कि आप तैयारी कीजिए कि 15 मई को एग्जाम देना है। आपका जो भी पोटेंशियल है आप झोंक दीजिए। आप ये मत सोचिए कि एग्जाम का डेट बढ़ेगा, क्योंकि जो भी आपको एमपीएमएसयू से आपका जो भी अपडेट आएगा वो 15 मई से 4 या 5 दिन पहले आपको अपडेट आएगा। 4 से 5 दिन पहले आएगा कि एग्जाम डेट बढ़ेगा। अगर नहीं आया 4-5 दिन पहले तो आपका एग्जाम होगा। तो आप एक कंफ्यूजन में मत रहिए कि एग्जाम का डेट बढ़ेगा। ये अलग बात है एग्जाम का डेट बढ़ेगा, लेकिन आप ये लेकर चलिए कि 15 मई को एग्जाम होगा। देखिए, अगर आप अपने कॉलेज में जाते हैं और प्रश्न रखते हैं कि सर 15 मई को जो डेट रखा गया है क्या उस दिन एग्जाम होगा, तो आपके कॉलेज से उत्तर 2 तरह का उत्तर मिल सकता है। एक मिलेगा कि 15 मई को एग्जाम होगा, दूसरा उत्तर आपको मिलेगा 15 मई को एग्जाम नहीं होगा, हो सकता है डेट बढ़ेगा, सकता है डेट बढ़ेगा। इसी प्रश्न को जब आप एमपीएमएसयू जबलपुर जाइएगा और इस प्रश्न को वहाँ रखिएगा तो आपको जबलपुर से उत्तर आएगा कि 15 मई को एग्जाम होगा। 15 मई को एग्जाम होगा। हाँ, 4-5 दिन पहले हो सकता है वहाँ से आपको एक पे एक नोटिफिकेशन मिले कि एग्जाम का डेट बढ़ गया है। 19 अप्रैल को डेट क्यों बढ़ाया गया था? 19 अप्रैल से पहले हमने बता दिया था कि एग्जाम का डेट बढ़ेगा। आप मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं। क्यों हमने बताया था? इसलिए बताया था कि जो एग्जाम का डेट रखा गया था उसमें 19 अप्रैल से पूरा हिंदुस्तान में चुनाव, फर्स्ट चरण का चुनाव स्टार्ट होने वाला था। उसके बाद 26 अप्रैल को भी होने वाला था। तो 2-3 डेट मैच कर रहा था, उसके वजह से हमने बताया था। और जहां तक 15 मई की बात है तो अभी तो मैच नहीं कर रहा है, लेकिन 15 मई को जो एग्जाम का डेट रखा गया है इसका मतलब यह नहीं कि हिंदुस्तान में चुनाव खत्म हो चुका है, चुनाव का माहौल नहीं है।
4 जून को चुनाव का परिणाम आएगा। तो इससे संभावनाएं जताई जा रही कि 15 मई को जो एग्जाम है उसका डेट बढ़ेगा। ये कोई ऑफिशियल नहीं है, ये हम आप और आपका कॉलेज इस तरह का सोच रहा है कि एग्जाम का डेट बढ़ सकता है। लेकिन आप 15 मई के ही हिसाब से आप अपना तैयारी कीजिए। आप ये मत सोचिए कि एग्जाम का डेट बढ़ेगा। एग्जाम का डेट बढ़ेगा तो आपको अपडेट मिल जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो 56 कॉलेज का अभी स्टेज चल रहा है, दूसरा कारण यह भी है कि डेट बढ़ सकता है क्योंकि इन कॉलेजों को अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो एग्जाम होगा तो साथ में ही होगा, इस तरह का लोगों का सोच है। मेरा भी सोच है कि जो मध्य प्रदेश में जो टोटल कॉलेज हैं उन सभी कॉलेज को साथ में एग्जाम होगा। तो सुप्रीम कोर्ट से अगर क्लियर हो जाता है तो सभी कॉलेज को साथ में एग्जाम होगा, सुटेबल, अनसुटेबल और डिफिशिएंट कॉलेज को। तो इसके वजह से संभावनाएं जताई जा रही है कि 15 मई को एग्जाम नहीं होगा, डेट बढ़ेगा। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप 15 मई के ही हिसाब से आप तैयारी कीजिए। मैं मध्य प्रदेश के सभी नर्सिंग स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूं, जो सुटेबल के हैं, अनसुटेबल के हैं, डिफिशिएंट के हैं और 56 नर्सिंग कॉलेज, ध्यान से सुनिएगा, 56 नर्सिंग कॉलेज, सभी स्टूडेंट जो 20 बैच के हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप 15 मई के लेकर आप चलिए कि आपका एग्जाम होगा। क्योंकि आप एग्जाम को तैयारी करते रहिए, आप मत ये सोचिए कि एग्जाम का डेट बढ़ेगा। एग्जाम का डेट बढ़ेगा वो आपको अपडेट दे दूंगा, लेकिन आप तैयारी करते रहिए। ये मत सोचिए कि आगे एग्जाम का डेट बढ़ेगा, क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है, उसमें आपका ये इंटेंशन होना चाहिए, गोल होना चाहिए कि मैं A to Z मैं प्रश्न का उत्तर दूं। तो इसके लेकर आप सोचिए और आप अपना तैयारी जारी रखिए। चलिए, तो मैं आपको बता देना यही चाहता हूं कि 15 मई को जो है एग्जाम का डेट रखा गया है और इसका बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं कि एग्जाम डेट बढ़ेगा। तो इसका कारण भी मैंने आपको बता दिया। पहला कारण तो इलेक्शन बताया और दूसरा कारण सुप्रीम कोर्ट। ये 2 वजह से डेट बढ़ने का संभावनाएं हैं। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं कि आप 15 मई को लेकर चलिए और एग्जाम को तैयारी 15 मई के अनुसार कीजिए। मुझे आशा है कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी आपके पास अभी डाउट है तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे जाइए, वहाँ पे आप मैसेज कीजिए। वहाँ पे मैं आपको जो डाउट होगा उसके अनुसार मैं आपको उत्तर दूंगा। और हाँ, मैं फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जिनका कॉलेज का सुप्रीम कोर्ट में स्टेज चल रहा है, उन विद्यार्थियों को मैं बता देना चाहता हूं कि आप तैयारी कीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, अनसुटेबल हैं, सुटेबल हैं और डिफिशिएंट वाले लगभग तैयारी कर रहे हैं। लेकिन 56 कॉलेज हैं जो अभी कन्फ्यूजन में हैं। तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप तैयारी कीजिए, आपका जो भी पोटेंशियल है आप झोंक दीजिए, क्योंकि आपका किसी भी दिन आपका सुप्रीम कोर्ट से आदेश आ सकता है एग्जाम को लेकर। जो 15 मई से एग्जाम है तो 15 मई से पहले आपको 10 मई को भी आ सकता है आपको एग्जाम लेने के लिए, 12 मई को भी एग्जाम आ सकता है और एमपीएमएससी बोलेगा कि मैं आपको एग्जाम 15 मई को लूँगा। तो इस अनुसार मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा जहाँ तक मेरे संभावनाएं हैं। तो इसके लिए आपको अलग से डेट दिया जाएगा, लेकिन आप तैयारी करते हुए चलिए। जो भी आगे अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा कि आपका एग्जाम का डेट बढ़ा कि नहीं बढ़ा। मैं फिर से बोल रहा हूं कि आप यही सोच के चलिए कि आपका 15 मई से एग्जाम होने वाला है और आप प्रेयर भी कीजिए कि आपका 15 मई से एग्जाम हो, डेट ना बढ़े। लेकिन आगे जो भी अपडेट आएगा एमपीएमएसयू से एग्जाम को डेट को लेकर, तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, इसके वजह से मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा और यही चैप्टर को मैं आगे बढ़ाऊंगा, पार्ट 2 लाऊंगा और उसमें मैं बताऊंगा मध्य प्रदेश के बीएससी नर्सिंग 21 बैच इनरोलमेंट और एग्जाम को लेकर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मध्य प्रदेश के सभी नर्सिंग स्टूडेंट के पास जो जीएनएम और बीएससी नर्सिंग